This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघ कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022 चरक मीमांसा अध्याय 6 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निनीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं कर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। अनुबन्ध्य अनुबन्ध विशेषकृतस्तु बहुविधो दोषभेदः एवमेष संज्ञा प्रकृतो विशेषां दोषेषु व्याधिषु च नाना प्रकृति विशेषो व्यूहः। मैंने कहा कि एवं कृष्णतरमानुरान् दृश्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोग तथा अन्योन्य दर्शन कि प्रयोग शुद्ध न होने के कारण अशुद्ध प्रयोग होने के कारण इस प्रकार के व्याधि संकर निर्माण होते हैं। और खासकर जब एलोपैथी में कोई भी रोग ठीक होता ही नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है, तो उस सिलसिले में ये काफी इस प्रकार की परेशानी बढ़ रही है कि नोन केस ऑफ डायबिटीज, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, नोन केस ऑफ समथिंग, और अभी कैंसर हुआ है, अभी किडनी फेलियर हुआ है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो बताया जाता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि जो पहला डिसीज है, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, उसकी पूरी तरीके से चिकित्सा हुई ही नहीं है। पर जो बढ़े हुए इन्वेस्टिगेशंस थे वो सो कॉल्ड नॉर्मल इस प्रकार के हो गए हैं। और फिर तन्मूल मूल एवं उपद्रव समझे कहा, तो व्याधि का जो दोष रूप मूल, ये जिसका मूल है, इस प्रकार का दूसरा व्याधि उपद्रव के रूप में उभर आता है। और मूलभूत दोषोपब्रूहित लब्ध बलश्चेत व्याधि उपद्रवं करोति, उसका जो मूल दोष है उसका अगर उपब्रहण हो जाता है तो वो व्याधि उपद्रव निर्माण करता है। एवं कृच्छतमानुरान् दृश्यन्ते व्याधि संकराः कि प्रयोगा परिशुद्धत्व तथा अन्योन्य दर्शना। तो प्रयोग का शुद्ध न होने के कारण, अशुद्ध चिकित्सा होने के कारण चांद्योन्य संभव दर्शन चांद्योन्य संभव और एक से दूसरा विकार
इस प्रकार के निर्माण होता रहता है। तो इन दोनों कारणों से कृच्छ्रतम इस प्रकार के व्याधि संकर दिखाई देते हैं, जो काफी कॉमन प्रचलन में अभी है। और मूल रूप से सभी रोगों की चिकित्सा होना जरूरी है, ये नहीं हो रहा और इसीलिए इस प्रकार से व्याधि संकर निर्माण होते हैं। अग्निषु तो शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति। शारीर जो अग्नि है उसका 4 प्रकार का भेद विशेष बलभेदेन भवति, बल के अनुसार होता है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। प्रकार बताए गए हैं बल भेद के अनुसार होते रहते हैं, और ये निर्माण होते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, ऐसी बात है। अब इसको जो प्रकृति से जोड़ा गया है वो एक थोड़ा अजीब बात इस प्रकार की है। एक तो अग्नि समझने के लिए जो सवाल पूछा जाता है, भूख लागते लागत नहीं, कभी लागते कभी लागत नहीं, तो कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, लगती ही नहीं है वगैरह वगैरह। ये क्राइटेरिया ही नहीं है अग्नि के पर अग्नि को जांचने का। तो पचन अच्छा होता है नहीं होता है, कभी होता नहीं है, ऐसा अगर सवाल पूछेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन इसमें उप प्रश्न भी होंगे कि उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचित, ये जो बात बताई गई है, ये सभी अगर है तो मान लेते हैं कि पचन अच्छा है। ये नहीं है तो पचन अच्छा नहीं है, और कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता है, ये बात हो सकती है। लेकिन इसमें तो काफी झमेला हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सिंपल है, भूख लगती है नहीं लगती है, तो उसी के आधार पर अग्नि के बारे में कहा जाता है, जो सरासरी गलत है। और इससे दोष जुड़े हैं। एक तो ये बदभेद से ही है, और उससे जुड़े दोष है। तो अगर सम दोष है तो अग्नि सम रहेगा, कफ बढ़ा हुआ है तो अग्नि मंद हो जाएगा, पित्त बढ़ा है तो अग्नि तीक्ष्ण हो जाएगा, और कभी मंद और कभी तीक्ष्ण ऐसा होने पर विषम कहा जाएगा। तो अगर बल ज्यादा है तो तीक्ष्ण होगा, बल तो ये सब इस प्रकार का कहा जाएगा। तो ये बलभेद को ध्यान में रखते हुए हमें उसके बारे में सोचना है। तो यथा तीक्ष्णो मंदः समो विषमः च इति। तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्व अपचारसः तद विपरीत लक्षणस्तु मंदः। तो सभी प्रकार के अपचार सहन करने में क्षम ये तीक्ष्ण अग्नि है। यथाणुरग्निस्तृणवो मयाद्यैः सन्दुक्ष्यमानो भवति क्रमेण महान् स्थिरस्तर्वोपचस्तथैव। महान स्थिर और सर्वी का पचन करने के योग्य इस प्रकार का बन जाता है। यज्ञ में जब घी की आहुतियां देना आरंभ करते हैं तो अग्नि पर, और फिर उसमें आप कुछ भी डालें, पायस डाले या ओदन डाले,
तो भी उसको पचन करने में वो सक्षम इस प्रकार का हो जाता है। और अपचार, हाँ हाँ, अपचार यानी कि जो सही नहीं रास्ता, उस रास्ते का अवलंब करना, कि अग्नि सम है फिर भी ज्यादा खा लेना, जो आहार विधि बताया है उपयुक्त अष्टवाणी उपयोग संस्था, उसका पालन नहीं करना, या जो अन्न है वो अधकच्चा वगैरह इस प्रकार का कुछ होगा, वो संपन्न नहीं है, इस प्रकार का होना। तो किसी भी तरीके से जो सही है, जिस प्रकार से करना है, वो अगर नहीं करेंगे तो उसको अपचार इस प्रकार का कहेंगे। और फिर भी अग्नि तीक्ष्ण है, तो ये सभी अपचारों को सहन करते हुए वह अन्न का पचन कर देगा। एक भोजनांते विषम वारी करके एक संस्कृत सुभाषित है, मालूम नहीं कहाँ से निकला है। तो कोई एक वैद्य और एक किसान ऐसे जा रहे थे दोपहर में, दोनों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद उस किसान ने एक लोटा भर पानी पी लिया। तो वैद्य को अचानक ये श्लोक याद आया, भोजनांते विषम वारी। तो बोले तुमने क्या किया? तो बोला क्या हुआ, तुमने पानी पिया अभी? तो बोले हाँ, वो तो मैं हर रोज करता हूँ। अरे भोजनांते विषम वारी, अगर भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो विष जैसा काम करता है। तो किसान भी उलझन में आ गया। फिर उसने तरकीब निकाली, बोला ठीक है, मैं फिर से 2 रोटी खा लूं क्या? तो इतने ने कहा ठीक है, चलेगा। तो ये पानी बीच में चला जाएगा, अब अंत में नहीं होगा। फिर उसने 2 रोटी और खा ली, हाँ, और सभी को पचा लिया। तो अग्नि के बल के बारे में जो चिंता है, ये अल्प बल, अल्प ये कृश वगैरह इस प्रकार के अग्नि मंद है, उनके लिए ये ज्यादा तकलीफ वाली बात है। महोदर खराहार वगैरह इस प्रकार के भी लोग होते हैं, और फिर भी उन्हें कोई इस प्रकार का भय नहीं रहता, अरे इतना खा लिया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनमें वचन करने की क्षमता होती है। फिर भी भीम को वृकोदर इस प्रकार की संज्ञा है, उसका पेट बड़ा नहीं था लेकिन खाने की शक्ति, अभ्यवरण शक्ति बहुत ज्यादा थी। इसलिए बकासुर के वध के समय उसने पूरा वो गाड़ा भर अन्न जो है वो पूरा खा लिया था। अब पेट कितना है, गाढ़ा भर अन्न, ये कितनी बात होगी इस प्रकार से। तो जाएगा कैसे? तो अग्नि अगर तीक्ष्ण है तो वो उसको पचा लेता है, तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और एनर्जी को वजन नहीं है, तो ये वजन नहीं बढ़ता इस प्रकार से खाने से। मैंने एक उदाहरण सुना था कि दोनों अच्छे पहलवान थे, और खाना भी बहुत अच्छा खाते थे। तो उनमें फिर ये कौन ज्यादा खा सकता है, इसके बारे में बहस हुई। दोनों भोजन करके आए थे, दोनों खाना खाने के लिए बैठे, और 4-4 रोटी, ज्वार की रोटी बड़ी वाली इस प्रकार से पहले दे दी गई दोनों को। दोनों ने खत्म की, फिर और 4, फिर और 4। तो 12 रोटियां खाने के बाद एक ने बोला कि बस अभी नहीं, मुझे जाएगा, मैं मान्य कर लेता हूँ कि मैं हार गया इस प्रकार से। तो दूसरे ने कहा ठीक है, एक आधी रोटी ले लेते हैं और मामला खत्म करते हैं। मुझे लगा कि अब इनको तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी। लेकिन सिर्फ शाम का खाना उन्होंने नहीं खाया, दूसरे दिन फिर से भूख अच्छी थी,
कुछ भी तकलीफ दोनों को भी नहीं हुई। मैं तो छोटा था उस समय, बच्चा था, लेकिन मेरे सामने ये इंसिडेंस हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका अग्नि इतना प्रबल है उनके बारे में गुरु लाघव चिंता नहीं है। अभी मिलिट्री में थोड़ा सा ऐसा होता है कि इतनी बड़ी मेहनत की जाती है, व्यायाम इतने बड़े पैमाने पर होता रहता है कि वो अगर खाएंगे नहीं तो अग्नि धातुओं का पचन करने लगेगा यार। तो उनका व्यायाम भी बहुत ज्यादा होता है और खाना भी उसी प्रकार सा ढंग का बढ़िया इस प्रकार का होता है, और सब पचा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि इतनी मात्रा में खा लिया तो आगे कैसे करेंगे। आगे जाकर 35 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाती है मिलिट्री से। अगर उनका व्यायाम कंटिन्यू नहीं रहा तो फिर मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, और उतना ही खाते रहेंगे। व्यायाम कम हो गया लेकिन खाना उतना ही चलता रहेगा, तो ये दिक्कत वाली बात उनके लिए हो सकती है। लेकिन जब तक उतना व्यायाम कर रहे हैं तब तक कोई तकलीफ नहीं होती खाने की वजह से इस प्रकार। तो सर्व अपचार सह, किसी प्रकार सभी प्रकार के अपचार सहन करने वाला तद विपरीत लक्षण सुमंदा, और उसके विपरीत तो उसका मामला बिगड़ जाएगा। समस्तु खलु अपचारतः विकृतम आपद्यते, अनपचारतस्तु प्रकृतो अवतिष्ठते। तो सम अग्नि जो है वह अपचार के कारण विकृति उसमें निर्माण हो जाती है, और अपचार नहीं करने से प्रकृतो अवतिष्ठते, उसकी जो प्राकृतिक स्थिति है, समस्थिति है, वो बनी रहती है। समलक्षण विपरीत अभी मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आयुर्वेद में डेवलप होने चाहिए उसमें एक अग्नि का अहम रोल है, क्योंकि काय चिकित्सा तो पूरे अग्नि पर ही निर्भर है। और अग्नि का मापन कैसे किया जाए, तो मैं समझता हूं कि 10 से 100 तक एक स्केल बनाया जाए। 10 को अति मंदाग्नि और 100 को अति तीक्ष्णाग्नि, इस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि ये बलभेद से ही है। और मंदाग्नि की सीमा अगर 30 तक है और तीक्ष्णाग्नि की शुरुआत 60 या 70 से आगे हो जाती है, तो ये 30 से 60 और 70 तक सम अग्नि इस प्रकार का होगा। उसमें भी थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ ये बात हो सकती है। अब इसमें वेरिएबल्स काफी है। तो कौन आदमी है, कितनी मात्रा में खा रहा है, वो अन्न गुरु है लघु है, भूख लगी है नहीं लगी है, अग्नि समय है उस समय में, ऋतु कौन सा है, वगैरह वगैरह, इन सभी बातों पर उसका परिणाम कैसे निकल आने वाला है, पचन होने वाला है नहीं हो, बातें सब निर्भर है। इसलिए कुछ स्टैंडर्डाइज अगर हम कर पाएंगे इसके बारे में, जैसे कि हमने वो फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए किया था कि खिचड़ी तकर और पानी, इतने ही 3 पदार्थ मिलेंगे। जो भी लिया जाएगा उसका मापन किया जाएगा कि खिचड़ी इतनी ली है, तकर इतना लिया है, पानी इतना पिया है, वगैरह वगैरह। और फिर कितने घंटों में उसका पचन हो गया, उद्गार शुद्धि उत्साह उत्सर्ग यथोचिता के बारे में, या जो भावी साठे सर ने कहा था कि वेइंग करना, उसका वेट देखते रहना 1-1 घंटे के बाद, और वेट कब पहले जैसा हो जाता है ये देखना इस प्रकार से। तो इन मुद्दों पर अगर हम करेंगे तो शायद ये स्केल कुछ निश्चित कर पाएंगे। अभी ये हमारे लिए वास्तव में जरूरी है कि एक ऑब्जेक्टिव स्केल इसके बारे में बनाए।
अग्नि के बारे में, और उसमें कितना वेरिएशन ठीक है। समाग्नि है तो 50 से 60 के बीच में अगर है तो ठीक है, कुछ ज्यादा वेरिएशन इस प्रकार का नहीं है। अगर 40-35 तक आने लगा तो समझ लेना है कि कुछ बिगड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो बिगड़ रहा है, इस प्रकार से समझना। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि बल भेद से ये होते हैं, और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर हम निर्माण करेंगे इसके बारे में, तो आयुर्वेद के लिए ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब रोग भी हमारे पास कभी किसी अवस्था में आ सकता है, तो इतनी खिचड़ी वगैरह भी लेने का उसका साहस हो नहीं हो, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और जैसे अभी ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में इतना सही है, ये ज्यादा है, ये कम है, इस प्रकार से बताते हैं। उसी प्रकार से ये समाग्नि है, मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर समझ लेना चाहिए। तो फिर बात बन सकती है कि हाँ ठीक है, इसको अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अग्निमंद है तो लघुअन्न से ही आरंभ करना पड़ेगा, जो जल्दी पच सके ऐसा ही अन्न देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। एते चतुर्विधा भवन्ति अग्नयश्चतुर्विधानामेव पुरुषाणां, तत्र समवातपित्तश्लेषां प्रकृतिस्थानां समा भवन्ति अग्नयः। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, और इनके बारे में कभी बहस नहीं की जाती। कि ये जो 4 प्रकार के अग्नि है, वो 4 प्रकार के पुरुषों में ही होते हैं। चतुर्विधानाम एव पुरुषाणाम, तो एव शब्द का प्रयोग है, तो उन्हीं को होते हैं, दूसरे किसी को नहीं होते हैं। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तत्र समवात पित्त श्लेष्माणाम प्रकृति स्थानाम समा भवन्ति अग्नयः, जिनमें समवात पित्त कफ ये है, उनमें अग्नि सम इस प्रकार का होता है। वातलानां तु वाताभिभूते अग्निधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। जो वातल है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन में वात का प्राधान्य है, उनमें अग्नि विषम इस प्रकार का होता है। कब? अग्निधिष्ठाने वाताभिभूते अग्निधिष्ठाने। अगर अग्नि का अधिष्ठान वात से अभिभूत हो जाए तो, यानी कि वातल व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसका अग्नि विषम ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर अग्निधिष्ठान वात से अभिभूत हो जाए, ये सती सप्तमी की रचना है, यस्मिन सती भवत्येव, इस प्रकार से, ये अगर है तो वो होगा, ये नहीं है तो नहीं होगा। तो वातल व्यक्ति भी हो, फिर भी अगर अग्निधिष्ठान वात से अभिभूत नहीं होता है तो विषमाग्नि नहीं होगा। वाताभिभूत अग्निधिष्ठान होने से विषमाग्नि इस प्रकार का होता है। पित्तलानां तु पित्ताभिभूते अग्निधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नयः। पित्तल में अगर अग्निधिष्ठान ये पित्ताभिभूत इस प्रकार का हो जाता है तो अग्नि तीक्ष्ण इस प्रकार का हो जाता है। श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूते अग्निधिष्ठाने मंदा भवन्ति अग्नयः। और श्लेष्मल जो है, जिनमें कफ का प्राधान्य है प्रकृतितः इस प्रकार से, वो श्लेष्माभिभूते अग्निधिष्ठाने, वो कफ से अगर अभिभूत हो जाता है अग्निधिष्ठान, तो मंदा भवन्ति अग्नयः, तो अग्नि मंद इस प्रकार के हो जाते हैं। तत्र केचिदाहुः न समवातपित्तश्लेष्माणो जन्तवः सन्ति विषमाहारोपयोगित्वान् मनुष्याणाम्। तब ये चरकाचार्य से उस जमाने से ये सिलसिला चल रहा है प्रकृति के बारे में।
तो कोई लोग ऐसा बोलते हैं, कई वैद्य ऐसे बोलते हैं, न समवात पित्त श्लेष्माणो भवन्ति जंतवः जंतवः सन्ति, कि समवात पित्त कफ इस प्रकार के प्राणी मात्र होते ही नहीं है। विषमाहारोपयोगित्वान् मनुष्याणाम, क्योंकि विषम आहार का उपयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तस्माच्च वात प्रकृतयः किंचित् प्रकृतयः केचित् केचित् पित्त प्रकृतयः केचित् पुनः श्लेष्म प्रकृतयो भवन्ति। और इसलिए कुछ लोग वात प्रकृति, कुछ लोग पित्त प्रकृति और कुछ लोग कफ प्रकृति इस प्रकार के होते हैं। अग्नि अधिष्ठान दोष से अभिभूत हुआ है, इसके लक्षणों को कैसे समझेंगे? फिर अग्नि से ही या अधिष्ठान के अलग लक्षण होंगे? हाँ, ये तो पता चलेगा लक्षणों से। मंद, तीक्ष्ण, विषम अग्नि जो बताए गए हैं, उनके जो लक्षण वाग्भट में दिए है राजस्थान में, उन लक्षणों का आधार पर अग्नि मंद, तीक्ष्ण, विषम हो गया है। और चूंकि ये परिस्थिति अग्निधिष्ठान वात दोषों से अभिभूत हुआ है, तभी पैदा हो सकती है, ये मान दिया तो उससे समझ लेना चाहिए कि अग्निधिष्ठान दोषों से व्याप्त इस प्रकार का हो गया या अभिभूत इस प्रकार का हो गया। तो ये अनुमान गम्य इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। अब ये एक संप्राप्ति के बीच में एक घटना है कि अग्निधिष्ठान दोषों से अभिभूत होना। तो कभी कभी उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा है। लेकिन सभी संप्राप्तियों के बारे में ऐसा नहीं बताया जा सकता कि जो लक्षण दिख रहे हैं वो उस प्रकार के संप्राप्ति के जरिए इस प्रकार के हो रहे हैं। जनरली कार्य से ही अनुमान के बारे में पता लगता है। कैंसर में भी ओरिजिनल यहाँ पे है, पेट स्कैन हुआ और फिर पता चला कि लंग में मेटास्टेसिस हो गया है, ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया है, इस प्रकार से त्या त्या दोषांची सार्वदैहिक दिसणाऱ्या लक्षणावरून ही समजता येईल, तसेच हेतू सेवनावरूनही कळेल। तो हेतु सेवन से थोड़ा पता चल जाएगा, लक्षणों से मुझे मालूम नहीं है लक्षण अगर व्यक्त है या नहीं है, इस प्रकार से। और ये दोष वृद्धि के लक्षण है, लेकिन कार्य कार्ष्णोष्ट कामित्व कंपाना शक्रुद्ग्रहण वगैरह इस प्रकार से जो वात वृद्ध, पित्त वृद्ध, कफ वृद्ध दोषों के लक्षण बताए गए हैं। फिर भी उसमें एक मुद्दा अहम रहेगा कि उससे अग्नि पर असर हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो प्रायः ये मंद, तीक्ष्ण, विषम अग्नि उत्पन्न होने पर ही हमें उसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। संप्राप्ति अगर उस तरफ जा रही है तो थोड़ा सा पता लग सकता है कि अग्नि मंद हो रहा है, भूख पहले जैसी नहीं लग रही, वगैरह वगैरह। तो अग्निमांद्य ही रोग है या फिर अग्निमांद्य के जरिए आम और फिर आगे चलकर ग्रहणी वगैरह इस प्रकार के रोग निर्माण हो गए हैं, ये सभी देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तो संप्राप्ति किस तरफ जा रही है, ये अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो शायद ये मंद, तीक्ष्ण, विषम अग्नि निर्माण हो रहे हैं, ऐसा पता चलेगा। तच्च अनुपपन्नम कस्मात् कारणात् समवातपित्त श्लेष्माणं हि आरोग्यम इच्छन्ति विशेषः यतः प्रकृतिश्च आरोग्य। तो समवात पित्त कफ है तो ही उसको आरोग्य कहते हैं। उसमें रोग नहीं है। यतः प्रकृतिश्च आरोग्यम,
प्रकृति जो है वही आरोग्य है, वो समूह वात पित्त कफ ऐसा ही है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि समाज में समूह वात पित्त कफ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, नहीं तो पूरा समाज सदैव रोगी इस प्रकार का होगा। और सभी लोग अस्पताल में या क्लिनिक्स में ही दिख देते थे, घर पे कोई हो गया ही नहीं इस प्रकार से। तो ये तो बात गलत है कि मूल रूप से सभी समाज स्वस्थ है। अब विषम आहारोपयोग से परिवर्तन दोष में आता रहता है, और उससे भी ये अग्निमंद तीक्ष्ण विषम इस प्रकार से हो सकते हैं। तो चरकाचार्य का कहना है फिर भी अगर विषमाग्नि होना है तो वातल में ही होगा, पित्तल श्लेष्मल में नहीं होगा। सिर्फ बात यह है कि वातल है तो ये निश्चित रूप से होगा ही, ऐसा भी नहीं है। अग्निधिष्ठान अगर वाताभिभूत हो जाता है तो ही वातल में अग्नि विषम होगा, अग्नि विषल विषम इस प्रकार का होगा। तो ये अग्निधिष्ठान वाताभिभूत होना, दोषाभिभूत होना, ये एक अहम इसमें संप्राप्ति का मुद्दा है। उसको अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात होगी कि समवात पित्त श्लेष्मा ये लोग होते हैं। मेरे को पढ़ाया गया था ये केवल आदर्श है और आइडियल है, लेकिन ये वास्तव में होते नहीं है। सभी जो लोग होते हैं वो द्विदोष प्रकृति वाले होते हैं, इस प्रकार से हमें पढ़ाया गया था कॉलेज में। तो सभी लोगों की यही राय थोड़ी सी होगी। तो ये बोलते हैं कि समवत पित्त श्लेष्माणम ही आरोग्यम इच्छन्ति विषया, कि उसी को आरोग्य बोलते हैं। यथा प्रकृति आरोग्यम, क्योंकि प्रकृति यानी कि आरोग्य इस प्रकार से। आरोग्य अर्थात भेषज प्रवृत्ति साच इष्ट रूपा, और आरोग्य के लिए ही तो भेषज की प्रवृत्ति की जाती है, भेषज दिया जाता है। और साच इष्ट रूपा, तो जो योग्य इस प्रकार का है, इष्ट जो चाहिए हमें उस प्रकार की होती है भेषज प्रवृत्ति। तस्मात् सन्ति समवातश्लेष्माणा न खलु सन्ति वात प्रकृतयः पित्त प्रकृतयः श्लेष्म प्रकृतयः वा। तो समवात पित्त कफ ही लोग होते हैं, वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति ये नहीं होते हैं। उनको वो वातल पित्तल श्लेष्मल कहते हैं, उनको प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं करते। तस्य किल दोष तस्य किल दोषस्य आधिक्यात् साधा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणां न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वम् उपपद्यते। उस दोष के आधिक्य से वो दोष प्रकृति लोगों की कही जाती है। और विकृत अगर दोष है तो उनको प्रकृतिस्थ नहीं कहेंगे, ये तो विकृति ही है। तो वातल पित्तल श्लेष्मल ये विकृति ही है, उसके साथ प्रकृति शब्द कैसे जोड़ा जा सकता है? तो वो जोड़ा ही नहीं जा सकता, मिसमैच इस प्रकार का है। जैसे कि जामड़ा पीताम्बर ऐसा बोलते हैं, जामड़ा कद बोलेंगे तो अलग चीज है, लेकिन जामड़ा पीताम्बर, ये पीताम्बर आइदर वायलेट होगा या फिर पीत वर्ण का होगा। जामड़ा पीताम्बर ये क्या है? तो पीताम्बर का मतलब यहाँ सोवड़ या कद इस प्रकार का है, और फिर वो वायलिन कलर का हो सकता है इस प्रकार से। तो वातल ये प्रकृति है ही नहीं, ये तो विकृति ही है। इसलिए वात प्रकृति ये शब्द ही गलत है। एक विकृति को लेकर आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये एक अहम मुद्दा मेरे लिए है कि जहां पे
समवात पित्त कफ होते हैं और वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति के लोग नहीं होते हैं, ये जो अहम मुद्दा यहाँ पे उस पे ऊपर जोर दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये संज्ञा ही गलत है। वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति, आप चाहे तो वातल पित्तल श्लेष्मल इस प्रकार से कहो। संतित कुल वातला पित्तला श्लेष्मलाश्च प्रकृतिस्थास्तु ते ज्ञेयाः, और ये प्रकृतिस्थ नहीं है, अप्रकृतिस्थ है। अब आगे जाकर चरकाचार्य बताते हैं, तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वारि अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति, कि चार प्रकार के पुरुषों के लिए चार प्रकार के अनुप्रणिधान की जो भी चीजें उनको करनी है ये श्रेयस्कर होते हैं। तत्र समसर्वधातूनां सर्वाकार समम अधिकदोषाणां तु त्रयाणां यथासमं दोषाधिक्यम् अभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगिनी त्रीणि अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावदग्नेः समीभावात्। समेत तु सममेव कार्यम् एवं चेष्टा विशेष प्रयोगाश्चापरे तान् विस्तरेण अनुव्याख्यास्यामः। तो सम सर्व धातु सम सर्व दोष इस प्रकार के जो लोग हैं उनको सर्वाकार समम, सभी दोषों के अनुसार जो साम्य निर्माण करने वाली, साम्य रखने वाली जो चीजें हैं वो देनी है। अधिक दोषाणां तु त्रयाणां यथासमं दोषाधिक्यम् अभिसमीक्ष्य दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणि अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। दोषाधिक्य अगर मालूम पड़ता है तो दोष प्रतिकूल योगी इस प्रकार के तीन अनुप्रणिधान ही श्रेयस्कर होते हैं। यावद अग्नि है समीभावात, जब तक अग्नि सम निर्माण नहीं हो जाता। समय तो समय में वह कार्य, एक बार समय सम हो गया तो सम ही उसको रखना है। एवं चेष्टा विशेष प्रयोगाष्टा पड़े, और इसी प्रकार हमारे जो विहार है वो और विशेष प्रयोग जो अन्य है उनका प्रयोग करें। तन विस्तरेण व्याख्यास्यामः, तो उन सभी को विस्तर से बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि अग्नि के समभाव होने तक चिकित्सा करनी है, और फिर समसर्व साथ में इस प्रकार का जो है वो देना है ताकि स्वास्थ्य बना रहे। तो सुश्रुत ने जो लिखा है कि प्रकोपम अन्यथा भाव इस प्रकार का प्रकृति में नहीं होता है, तो जायते तु गतायुषी, अगर आपका जीवन खत्म होने वाला है तो ये इस प्रकार का प्रकोप अन्यथा भाव प्रकृति में हो जाता है। अब यहाँ पे ये विकृत दोष समावस्था में आ जाते हैं, ऐसा चरकाचार्य का कहना है। तो सुश्रुत के कहने में और चरक के कहने में काफी अंतर इस प्रकार का है। सुश्रुत ने सिर्फ वो शुक्र शोणित संयोग इससे प्राप्त होने वाली प्रकृति के बारे में सोचा है, और चरकाचार्य मातुर हार विहार प्रकृति, कालगर्भाशय प्रकृति वगैरह की बात भी करते हैं। तो तात्पर्य से ये है कि हमें दोनों ही ठीक तरीके से देखने हैं। और केवल शुक्र शोणित संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रकृति और बाकी भावों से उसमें आने वाले परिवर्तन, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। फिलहाल जो क्वेश्चनर लिखते हैं और प्रकृति का देखने का प्रयास करते हैं, प्रकृति समझने की कोशिश करते हैं, उसमें एक बड़ी मुसीबत ऐसी है
कि अगर प्रकृति बदलती नहीं है, गतायते तो गतायुषी, केवल आयुष्य खत्म जब होने लगता है उसी समय में प्रकृति बदलती है। तो ऐसे कितने लोगों में दिखाई देता है। और ये अग्नि विषम हो गया था, वो अभी सम हो गया, मंद था वो सम हो गया, इस प्रकार की बातें तो दिखती है। तो इसका प्रकृति से संबंध नहीं है। मुख्य मुद्दा जो है, वातल पित्तल श्लेष्मल लोग भी समाज में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। पूरा समाज वैसे समदोष इस प्रकार का ही होता है। लेकिन जो वातल पित्तल इस प्रकार के रोगी हो, उनको अलगता से ट्रीट करना पड़ेगा। उनके बारे में परहेज वगैरह जो है वो अलगता से रखना पड़ेगा। तो समीभावात समय सममेव कार्यम एवं चेष्टा वैशेष प्रयोगाश्च परे। और फिर उसके लिए जो विहार या वैशेष प्रयोग करने हैं, तो उसी प्रकार से करने हैं। मंदाग्नि वगैरह है तो उसकी चिकित्सा करनी है, समाग्नि है तो उसको पालन करना है। तो ऐसा करने से ये जो मंद तीक्ष्ण विषम अग्नि है वो समाग्नि हो जाएंगे, और फिर उनका पालन आगे करना है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि वातल में अग्निधिष्ठान वाताभिभूत होने पर विषमाग्नि होने की संभावना है, लेकिन वातल में ही होंगे ऐसा चरकाचार्य का कहना है। तो मेरे ख्याल में ये जो संसर्ग प्रकृति वगैरह द्वंद्व प्रकृति मानते हैं वो सब बकवास है, और इसमें से हमें बाहर निकलना है और सच्चे ढंग से प्रकृति क्या है ये देखने का प्रयास करना है, या विकृति क्या है। इनके हिसाब से तो विकृति है, वातल पित्तल श्लेष्मल ऐसी कुछ स्थिति है क्या, और फिर उसमें दोन दोष इकट्ठा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। और उसके आधार पर चिकित्सा क्या देनी है इसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। तो तात्पर्य से ये है कि अभी जिस तरीके से प्रकृति परीक्षण किया जाता है, ये कंसेप्ट ही नहीं है वास्तव में। और उसको प्रकृति कहना ये भी मूर्खता है। ज्यादा से ज्यादा हम वातल पित्तल वगैरह कह सकेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी इज सम प्रकृति ओनली। नहीं तो स्वस्थ वृत्त का कोई संबंध ही नहीं रहेगा। स्वस्थ वृत्त किसके व्यक्ति के लिए बनाया है, बताया है, वो जो स्वस्थ है उनके हिसाब से बताया गया है। और उसका परिभांति स्वस्थ वृत्त का पालन करेंगे तो रोग नहीं होंगे, ये बात जाहिर इस प्रकार की है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल क्लास इज समवात पित्त कफ, सम प्रकृति, और उन्हीं के लिए स्वस्थ वृत्त बताया गया है, क्योंकि सम प्रकृति है। अब वर्षा ऋतु में अग्निमंद हो जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए उष्मणस्ते जन्म चेयत वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है। वैसे साधारण सर्वम उष्मणस्ते जन्म चेयत, साधारण इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करना है। और उष्मणा तेज, अग्नि का तेज बढ़ाने के लिए अग्निमान जो है इस दृष्टि से प्रयत्न करने हैं। तो ये ऋतु के अनुसार इस प्रकार का जो परिवर्तन आता है अग्नि में, तो उसको उसी तरीके से अग्नि को ठीक करना है। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। वात
प्राधान्य, पित्त प्राधान्य, कफ प्राधान्य लक्षणे असणारे लोक दिसतात, पण ते आजारी नसतात. ते कसे समजून घ्यावे? इसमें ऐसा है कि ये प्राधान्य उतना नहीं रहता कि जो रोग के द्वारा व्यक्त इस प्रकार का हो जाएगा, इसलिए लक्षण कुछ दिखेंगे इस प्रकार के नहीं है। लेकिन जब बीमारी आती है तो पता चलता है कि अरे इसमें काफी लक्षण आ गए और ये उसी दोष के, जो हमने पहले देखा था, उसी दोष के सहारे निर्माण हो रहे हैं। तो ये प्राधान्य कैसे डिसाइड करें, ये एक मुद्दा रहेगा। और तुम जो बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ स्वस्थ के लक्षण बताए गए हैं 8वें अध्याय में मीमांसा, वो अगर है तो आदमी को स्वस्थ समझकर चलना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन है, डेविएशन है, तो वो प्रासंगिक आहार विहार से होता है, उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है। जन्म से लेकर या शुक्र शोणित संयोग से लेकर ये विकृति नहीं होती। अभी जो गलत फहमी होती है वो हम आहार विहार से उत्पन्न होने वाले दोषों को हम प्रकृतिस्थ दोष मान लेते हैं और फिर समझते हैं कि अरे ये अगर प्रकृति का दोष है, हिस्सा है उसके, तो फिर उसको उस पूरी जन्म में उसे उसके संभलना इस प्रकार का रहेगा। क्योंकि इतने ज्यादा केसेस इसके नहीं है, ये अनुभवों के आधार पर बताना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का होगा। लेकिन आहार विहार से जनित दोष प्रकोप तो हम केस पेपर में भरवा ही लेते हैं और फिर उसकी भली भांति ट्रीटमेंट करेंगे, कारणों को टालेंगे और संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्तन के हिसाब से और योग्य चिकित्सा करेंगे तो ये सभी रोग ठीक हो जाएंगे। जो भी थोड़ा फार डेविएशन है वो भी मिट जाएगा और सम प्रकृति फिर से वो आदमी दिखने लगेगा। तो एक मुद्दा ऐसा है कि इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उसको फिर से प्राकृत स्थिति में लाया जा सकता है और ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हाँ, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सुश्रुताचार्य ने जो कहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन इस प्रकार का नहीं होगा, लेकिन वाग्भट के अनुसार चरक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये बात ध्यान में इस प्रकार से रखनी है। तब विस्तरेण और व्याख्या से उनको विस्तार से बताते हैं। या फिर से ये अनातुरत्व सदातुरत्व का मुद्दा उपस्थित किया है। त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुराः, 3 प्रकार के लोग जो है वो आतुर रहते हैं। तो अनातुराः सत्व तंत्रांतरयाम विषयाम, और दूसरे तंत्र वाले जो वैद्य है उनके हिसाब से ये अनातुर नहीं है, आतुर ही है। तो आतुर और अनातुर की सीमा रेखा बहुत अस्पष्ट है और इसलिए कौन आतुर है कौन आतुर नहीं है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। वैसे छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, एनर्जी कम है वगैरह वगैरह, ये काफी लोगों में दिखाई देते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़े इस प्रकार की बीमारियां हैं और उनको भली भांति अगर ट्रीट करेंगे तो ये फिर चला जाएगा, फिर से दोष वैषम्य नहीं रहेगा।
और दोषो साम्य को फिर आगे मेंटेन इस प्रकार से करना है, तो वो बेहतर इस प्रकार का चॉइस होगा। तो ये लोगों के हिसाब से त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुराः, ये आतुर होते हैं जिनमें वातरत्व पित्तलत्व श्लेष्मलत्व है, वो आतुर होते हैं, रोगी होते हैं इस प्रकार से। तथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलः च इति। तो अन्य भिषक जो है तदनंतरेण विष्णुराम, ये उन्होंने बताया है। ये कौन से अन्य ग्रंथ है इसके बारे में यहाँ पे बहस नहीं की है, लेकिन इसमें मेन बहस तो सुश्रुताचार्य की है कि अग्नि को कैसे समझे, और अगर मंद तीक्ष्ण विषम अग्नि है तो कैसे उसको ठिकाने लाए। ये काफी सूत्र ग्रंथों में फैले हुए बिखरे हुए हैं, और उस अधिकार के अनुसार अगर हम दवाइयां प्रयोग करेंगे तो यह अग्निमंद सम अग्नि इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, आज तेषामिदं विशेषविज्ञानं वातलस्य वातनिमित्तः पित्तलस्य पित्तनिमित्तः श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्तः व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति। तो वातल में वातल निमित्त, पित्तल में पित्त निमित्त और श्लेष्मल में श्लेष्म निमित्त व्याधि, ये प्रायः होते हैं और बलवान भी होते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, कल उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।